वेलकम टू द विद्यान पाठशाला। विद्यान पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे तरीके से हो गई होगी। बच्चों आज आपने क्या है बहुत ही ज़्यादा कमेंट किए थे कि ये हमारे लिए क्या है सर, ये वाला चैप्टर कराओ। कौन सा वाला? जो घड़ी और कैलेंडर वाला छूट रहा है। तो मैं देखो बच्चों आपको लास्ट दिन भी क्या है आपको घड़ी और कैलेंडर का क्या है चैप्टर लेकर आया हूँ, ठीक है ना। इससे आपको क्या है कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ठीक है ना। देखो मैंने बता दिया आपको कोई भी चैप्टर छूटने वाला नहीं है। यहाँ से पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो देख लो बच्चों मैंने पूरी तैयारी कराई, बिल्कुल भी आपको क्या है कोई भी चीज़ क्या है छूटने नहीं दी है, ठीक है ना। देखो हमने क्या है सभी चीज़ तैयार कराई, यानी कि सबसे पहले हमने क्या किया था, जो शुरुआत की थी वो किससे की थी हमने, जो शुरुआत की थी वो चैप्टर वाइज शुरुआत की थी। फिर क्या हमने मॉडल पेपर किए थे, फिर मैराथन क्लास की थी। उसके बाद में क्या है ये हमारा क्या है चैप्टर आपको क्या बहुत ही ज़्यादा बोल रहे थे कि दिक्कत हो रही है दिक्कत हो रही है, तो हम क्या है आज घड़ी और कैलेंडर का चैप्टर भी लेकर आ गए, ठीक है ना। तो देखो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल टाइम क्या है बिना बर्बाद किए क्या है आपका जो क्या है स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी अभी फिलहाल आपका क्या है बहुत ही क्या कीमती समय है, ठीक है ना। तो देखो स्टार्ट करते हैं बच्चों। बस बिना कहे आप क्या है बच्चों लाइक और क्या है शेयर करना दोस्तों में, ठीक है ना। और ये भी आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। बस ठीक है ना, फिर करते हैं शुरू। देखो सबसे पहले क्या है हम क्या है जो घड़ी के जो क्वेश्चन है उनको देखने वाले हैं। तो पहले क्या है आप घड़ी की जो भाषा है उसको समझ लो, क्या क्या चीज़ आती है, किस तरीके से रहता है, ठीक है। तो देखो क्या है घड़ी में एक अंक से दूसरे अंक के मध्य 30 डिग्री का अंतर होता है। यानी कि क्या है जैसे ये घड़ी होती है नॉर्मल क्या है, मैं दिखा देता हूँ आपके लिए। घड़ी ये दे रखी है, ठीक है ना। ये जो घड़ी दे रखी है इसमें क्या है एक अंक से दूसरे अंक तक जाएंगे तो 30 डिग्री का कोण रहता है, लेकिन दूसरे अंक से अगले फिर अंक तक जाओगे तो 30 डिग्री का कोण रहता है। वो किसकी बात चल रही है बच्चों, ये मत सोच लेना कि ये वाली जो कोण बन रहा है वो किसका अंकों के साथ बन रहा है, ठीक है ना। ये जो कोण बनता है वो किसके साथ बनता है, अंकों। कैसे बनता है मैं बता देता हूँ आपके लिए एक बार कैसे बनता है। देखो जो मिनट वाली जो सुई होती है वो पूरा एक चक्कर कितने समय में करती है, पूरा एक चक्कर कितने समय में क्या है पूरा करती है। तो बच्चों क्या है मिनट वाली सुई 30 मिनट में कितने 30 मिनट में एक चक्कर क्या है एक राउंड क्या है पूरा कर लेती है। इस तरीके से कितने मिनट में, सॉरी 60 मिनट में, सॉरी 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 मिस्टेक हुई, हाँ 60 मिनट में क्या है एक राउंड क्या है पूरा कर लेती है। कितना 60 मिनट में क्या है एक राउंड पूरा कर लेती है इस तरीके से। अब वो बच्चों देखो ये एक राउंड पूरा करने में क्या होता है, हमें 360 डिग्री कोण बन जाता है। कितना बन जाता है 360 का, ठीक है ना। तो देखो जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 6 से भाग करोगे 6 छंग 36, कितना बना 6 डिग्री। यानी 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बन रहा है। 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बन रहा है 6 डिग्री का, ठीक है ना। अब ये बताओ बच्चों मुझे कि यहाँ से यहाँ तक कितने मिनट लगती हैं, 5 मिनट लगती है ना। कितने मिनट 5 मिनट लगते हैं ना। जब यहाँ से यहाँ तक एक अंक से दूसरे अंक तक आने में 5 मिनट लगती हैं तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, जब 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण तो 5 मिनट में कितने डिग्री का बनने वाला है 6 पंजे 30 डिग्री। यानी 5 मिनट में कितनी डिग्री कोण 30 डिग्री। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है ये 30 दिखाया गया है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे क्या है ये 30 दिखाया गया है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपको समझ में आया आया हो तो पहली बार में ही क्या लाइक करते हैं, ठीक है ना। और देखो आगे देख लेते हैं क्या देखना है हमारे। अब दोनों सुइयों पहला टाइप, इसमें तीन तीन टाइप देखने वाले हैं हम। कोई भी टाइप आपका बचने वाला नहीं है बच्चों, ठीक है ना। कोई भी टाइप आपका बचने वाला नहीं है। 3 टाइप है, तीनों टाइप के हम क्वेश्चन लेकर आए, ठीक है ना। बहुत अच्छे तरीके से करने वाली हैं। तो देख लेते हैं बच्चों किस तरीके से क्या है हमारे क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो क्या है क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। देखो ये बोला यदि कोई भी निश्चित समय केवल घंटे देकर दोनों सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना हो तो दिए गए समय को 30 डिग्री से गुणा कर दीजिए। और क्योंकि घड़ी में एक अंक से दूसरे अंक के मध्य हमेशा 30 डिग्री का कोण बनता है, हमने अभी हाल देख लिया। अब देख लो, देखो कैसे, ये देख लेते हैं कैसे करना है हमारे लिए, ठीक है ना। तो देखते हैं कैसे करना है हमारे लिए। देखो कहाँ ये क्या है, पहला हमने क्या है एग्जाम्पल ले लिया इसमें। क्या एग्जाम्पल है, ऐसे जो क्वेश्चन बनेगा वो इस तरीके से बनेगा जैसे ये दे रखा है। क्या है 2 बजे दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। 2 बजे दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो देख लो, देखो 2 बजे यदि इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि 2 बजे दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो हमने बताया कितने से गुणा करना है 30 से गुणा करना है। तो 2 को हमने 30 से गुणा कर दिया यानी कि 60 डिग्री, यानी क्या है 60 डिग्री, ठीक है ना। फिर क्या है देखो प्रत्येक चीज आपको क्या है अच्छे तरीके से समझाई जाएगी। घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य अधिकतम व न्यूनतम कोण ठीक 12 बजे बनता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये बताइए घड़ी में क्वेश्चन आ जाए कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच अधिकतम कोण
कितने बजे बनता है? तो देखो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच अधिकतम कोण कितने 12 बजे बनता है। कितने बजे बनता है? 12 बजे, ठीक है ना। वह न्यूनतम कोण ठीक 12 बजे, ठीक है ना। तो अधिकतम व न्यूनतम कोण क्या है? 12 बजे ही बनता है, ठीक है ना। तो ये पहला टाइप हो गया। अभी हम बच्चों क्वेश्चन आगे करने वाले हैं तो वो आपको क्या है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। ये देख लो दूसरे टाइप, यदि कोई भी निश्चित समय एक घंटे तथा मिनट देकर दोनों सुइयों के मध्य कोण पूछ ले तो कैसे करना है। देखो इसी तरीके के आपका क्या है, अगर सवाल आएगा तो इसी तरीके का सवाल आने वाला है। कैसे आएगा वो मैं बता देता हूँ। देखो बच्चों क्वेश्चन इस तरीके से आने वाला है आपको कि 2:30 पर घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि 2:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। तो मैं बता देता हूँ कौन सा फॉर्मूला यूज करना है आपके लिए। देखो इस तरीके से हमें यूज करना है, यानी कि कोण यानी कि थीटा बराबर क्या रहेगा, ये रहने वाला है 11/2 इंटू मिनट का मतलब m लिख दिया माइनस, ठीक है ना। कितना लिखा? 30 इंटू आवर, 30 इंटू आवर का मतलब घंटा। अब करते हैं, देखो कितना बोल रहा है वो 2 बजकर बोल रहा है। कितना बजकर बोल रहा है? 2 बजकर बोल रहा है, ठीक है। तो 11/2 तो हमने लिख ही लिया। मिनट कितने हैं? 30 मिनट की बात कर रहा है तो हमने इसकी जगह m की जगह क्या लगा दिया? 30 लगा दिया माइनस 30 गुणा आवर की जगह कितना लगाना है? कितने बजकर बात कर रहा है तो 2 बजकर बात कर रहा है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम? 2 लगा देंगे। अब बस इसे सॉल्व कर लो, कुछ भी नहीं करना है। देखो करते हैं, 2 से भाग करोगे तो 2 से 30 को भाग करो, कितना बार जाएगा? 15, यानी कि 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब 15 और 11 की गुणा कर लो। करते हैं 15 एकम 15, इसे इधर कर दो थोड़ा, ठीक है। 15 एकम 15, 15 एकम 15 और 1 16, यानी 165 बना। माइनस इन दोनों की गुणा कर लो, 30 दूनी 60। अब 165 में से 60 माइनस कर दो तो कितना बचने वाला है? 105 बचने वाला है। कितना बचने वाला है? 105 बचने वाला है। तो इनके बीच में 2:30 पर घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के बीच जो कोण बनने वाला है यानी एंगल बनने वाला है वो कितने का बनेगा? 105 डिग्री का बनेगा। कितने का बनेगा? 105 डिग्री का। तो राइट आंसर बच्चों क्या होने वाला है हमारा? 105 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे यदि आपका क्वेश्चन आया घड़ी से तो यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। देख लो अगला देख लेते हैं। देखो कुछ नियम दे रखे हैं, वो नियम पढ़ लो, ठीक है ना। क्या है? घड़ी की दोनों सुइयां एक बार हर 1 घंटे में एक बार अतिव्यापन यानी कि एक दूसरे के ऊपर आती है। इस तरीके से बड़ी सुई है, इसी के ऊपर क्या है? दूसरी सुई आ गई, ठीक है ना। इसे बोलते हैं अतिव्यापन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? अतिव्यापन। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा अपना आपका कि घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में कितनी बार अतिव्यापित होती हैं, या फिर क्या है कितनी बार एक दूसरे के ऊपर रहती हैं। तो क्या है 1 घंटे में एक दूसरे के ऊपर क्या है, घड़ी की दोनों सुइयां हर 1 घंटे में एक बार रहती है। प्रत्येक घंटे में कितनी बार रहती है? एक बार। और यदि पूछ ले कि क्या है किंतु 12 घंटे में ये स्थिति 11 बार आती है। 12 घंटे में क्या है ये जो स्थिति होती है ऊपर आने की वो कितनी बार आती है? 11 बार आती है। तो उस समय ऐसे बनेगा कि ये बताओ कि 12 घंटे में घंटे वाली और मिनट वाली सुई कितनी बार अतिव्यापित होंगी। तो क्या बता दोगे? 11 बार बता दोगे। और 1 घंटे में पूछे तो 1 बार बताओगे, 12 घंटे में पूछे तो 11 बार बताओगे। लेकिन बच्चों 24 घंटे में पूछे तो 22 बार बताओगे। तो ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। लेकिन वो ऐसे पूछ ले कि कौन से कितने बजे के बीच में क्या है ये अतिव्यापित नहीं होती, यानी एक दूसरे के ऊपर नहीं आती। तो क्या बताओगे? 12 से 1 के मध्य अतिव्यापित नहीं होती, ठीक है ना। 12 से 1 बजे के मध्य में अतिव्यापित ये नहीं होती हैं, ठीक है ना। तो ये इतने 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बन गए, इतने पॉइंट से हमारे। तो इस चीज़ को क्या है आप ध्यान से याद रख लेना, ठीक है ना। अगला दूसरा पॉइंट देख लेते हैं बच्चों। दूसरा पॉइंट क्या है? घड़ी की दोनों सुइयां हर 1 घंटे में एक बार विपरीत होती हैं, अर्थात एक बार क्या है 180 डिग्री का। तो ये भी यही नियम है, यानी कि घंटे वाली सुई यहाँ पे आ गई, ठीक है, और मिनट वाली सुई यहाँ पे यानी 12 पे, और ये कितनी हो गई 6 पे। जब इस तरीके से होते हैं तो क्या होते हैं ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं और एक सरल रेखा का कोण बनता है। सरल रेखा में कितने डिग्री का कोण बनता है बच्चों? 180 डिग्री का कोण बनता है। कितने का बनता है? 180। तो ये बात भी ध्यान रखना। यदि घड़ी की वो क्वेश्चन इस तरीके से बोलेगा कि घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में कितनी बार क्या है विपरीत होती हैं, कितनी बार क्या है विपरीत होती हैं, अर्थात कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो कौन सा बनने वाला है? क्या बता दोगे आप? इसका बता दोगे कि एक बार 1 घंटे में एक बार। और यदि बच्चों आपसे पूछ ले
कि इसी स्थिति में 12 घंटे में कितनी बार, तो वही याद ध्यान रखना जो हमने क्या है उसमें पढ़ा था अति व्यापन बारे में। यानी कि इस वाले में भी क्या हो जाएगा 11 बार, 12 घंटे में 11 बार, ठीक है ना। और जब 24 घंटे में पूछे तो 24 घंटे में बता देना कितनी बार, 22 बार। 24 घंटे में कितनी बार बता दोगे, 22 बार, ठीक है ना। लेकिन यदि वो पूछ ले कि कौन से कितने बजे के मध्य क्या है, ये एक दूसरे के क्या है विपरीत नहीं होती। कितने बजे के मध्य क्या है, ये एक दूसरे के क्या है विपरीत नहीं होती। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो क्या बता दोगे, तो बता देना कि इसका जो बनने वाला है वो क्या हो जाएगा हमारा 6 और 7 के मध्य ऐसा नहीं होता। 6 और 7 के मध्य ऐसा नहीं होता, ये बता दोगे आप, ठीक है ना। कितने 6 और 7 के मध्य ऐसा विपरीत होने का काम नहीं होता, ठीक है। अगला तीसरा पॉइंट और देख लो, बस इनसे क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके, ठीक है ना। फिर आप क्या है क्वेश्चन करते हैं। तो घड़ी की दोनों सुइयां हर घंटे में 2 बार क्या है समकोण बनाती हैं, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना यदि क्वेश्चन आ जाए कि घड़ी की दोनों सुइयां हर 1 घंटे में कितने समकोण बनाती है। समकोण का मतलब क्या होता है, देखो एक इस तरीके से 90 डिग्री का कोण। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। तो 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती हैं ये, ठीक है। इसी स्थिति को यदि 12 घंटे में पूछ लिया जाए तो ऐसा मत सोच लेना कि 1 घंटे में 2 बार बनाती हैं तो 12 घंटे में 24 बार हो गई, तो ये मत सोच लेना 12 घंटे में 22 बार ही बनता है। 12 घंटे में कितनी 22 बार, 24 बार ना बन के कितनी बार 22 बार ही बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि 24 घंटे, और ये ध्यान रख लेना यदि 24 घंटे में भी पूछ ले तो 24 घंटे में क्या है 44 बार बनता है। 24 दूनी 48 मत कर देना कि आप सोचो कि सर ने तो बताया था कि 1 घंटे में 2 बार क्या है समकोण बनता है, लेकिन क्या है 1 घंटे में 2 बार समकोण बनता है, लेकिन क्या है इसमें जो 22 घंटे है, सॉरी 24 घंटे है, 24 घंटे में क्या होता है 48 बार ना बन के कितनी 44 ही बार बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि क्या है 3 और 4 के मध्य तथा 9 और 10 के मध्य कभी समकोण नहीं बनता। 3 और 4 के मध्य और 9 और क्या है 10 के मध्य क्या है कभी समकोण नहीं बनता, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन अति व्यापित वाली स्थिति, ये दे रखी है हमारे लिए अति व्यापित वाली स्थिति, ठीक है ना। खूब ध्यान से देख लेना। अब ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे अब करते हैं हम ये हो गया, देख लेते हैं। हाँ, तो अब देखो कौन सा क्वेश्चन बनने वाला, ये तो हमारे क्या है ये टाइप हो गई, ठीक है ना। इन टाइपों से क्वेश्चन बनेगा। अब अगला टाइप देख लेते हैं। अगले टाइप में क्या दे रखा है हमारा क्वेश्चन, इस तरीके से पूछेगा कि क्वेश्चन बोलेगा यदि किसी घड़ी के समय को दर्पण में 11:40 देख रहे हैं, यानी कि कोई घड़ी है ये दिख रही है हमारे लिए घड़ी, इस घड़ी में कितना टाइम हो रहा है 11:40 हो रहा है। कितना हो रहा है 11:40। तो ये सुई यहाँ पे होगी और बड़ी सुई 8 पर होगी, तो 11 बजकर यानी कि 12 पर नहीं पहुंची है, अभी 12 से पहले ही होगी ये सुई। 11:40 का मतलब, तो किसी घड़ी में 11:40 हो रहे हैं तो उसका वास्तविक समय, ठीक है ना। तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होने वाला है, यानी किस में, यदि हम इसे दर्पण में देखें, यदि इस घड़ी को हम दर्पण में देखें तो वास्तविक समय क्या होने वाला है। तो आपको बच्चों कुछ भी नहीं करना, मैं एक अंक बता रहा हूँ, उस अंक का यूज करके आप आसानी से इसके लिए ज्ञात कर सकते हो। तो आप क्या करना, इस जो जितना भी टाइम दे रखा उसे हमेशा 23:60 में से घटा देना। कुछ भी समय दे रखा हो और पूछे कि यदि इस समय को दर्पण में से क्या है, यदि इस समय को दर्पण में देखा जाए तो कितने बजे दिखाएगा, तो आप हमेशा क्या करना 23:60 में से जो टाइम दे रखा वो घटा देना। तो इसमें 11:40 दे रखा है, तो 11:40 हम क्या कर देंगे इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है ना। करते हैं माइनस, देखो 0, 6 में से 4 जाएगा 2, ठीक है ना। 3 में से 1 माइनस करोगे 2, 3 और 2 में से 1 माइनस करोगे 1, यानी कि 12:20 दिखाएंगे उसमें। जब दर्पण वाली जो घड़ी जो हमारी नॉर्मल घड़ी है यदि उसमें 11:40 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं 11:40 हो रहे हैं, तो क्या करना है आपको, वो पूछ ले कि दर्पण में कितने बजे दिखाएंगे। तो हमेशा आप 23:60 में से क्या है वो टाइम माइनस कर देना, तो हमारा क्या है ये नहीं क्या है निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमने कर दिया, तो ये समझ गए ना दर्पण वाला सिस्टम क्या होने वाला है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 3:15 हो रहे हैं, तो उसका क्या है दर्पण प्रतिबिंब क्या होने वाला है, देख लो। 3 बजकर कितने हो रहे हैं 15 हो रहे हैं, तो मैंने क्या बताया आपको, हमेशा कुछ भी मत करना, आंखें बंद मत कर लेना, ठीक है ना। आप क्या है बिल्कुल क्या है ध्यानपूर्वक 23:60 में से क्या है उसे माइनस कर देना, कितना जो टाइम दे रखा हो। तो हमारे लिए क्या दे रखा है इसमें 3:15 दे रखा है, तो 3 बजकर क्या है
15 मिनट लिख के और आसानी से घटा देना। देखो 10 में से 5 माइनस करोगे तो 5, यहाँ पे कितना बचा 5, 5 में से 1 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 4, ये तो बनी 45 मिनट। इधर घटाओ 23 में से 3, इन 3 में से 3 माइनस करोगे 0, और ये तो 20 बजकर 45 मिनट दिखने वाले हैं उसमें। तो ये ऑप्शन आपको ऐसे नहीं लिखा मिलेगा उसमें कि 20 बजकर 45 मिनट। आप क्या करना, इसको नॉर्मल घड़ी बना लेना। कैसे बनाओगे नॉर्मल, देखो हमारा क्या है 12 में से ये कितना ज़्यादा है, 12 से ये 20 है, वो कितना ज़्यादा है, तो हमने क्या देखा 8 ज़्यादा है। 12 और 8 क्या होते हैं 20, 8 ज़्यादा है, तो इसका मतलब 8 ज़्यादा है, तो 8 बजकर 45 मिनट हो रहे हैं उसमें। कितने हो रहे हैं 8 बजकर 45 मिनट हो रहे हैं उसमें। किस में, दर्पण वाली में देखेंगे हम तो, ठीक है ना। यदि नॉर्मल घड़ी में 3 बजकर 15 मिनट हो रहे हैं तो वो उस घड़ी को यदि हम क्या है दर्पण में देखें तो कितना बजे टाइम दिखेगा, हमें क्या है 8 बजकर 45 मिनट दिखने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या है दर्पण वाले आपको क्वेश्चन को करना है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, ये हो गया, ठीक है ना। अब अगला देख लेते हैं क्या है। अब एक क्वेश्चन और बचा है हमारा, क्या बचा है देख लेते हैं, ठीक है ना। क्या बचा है वो भी देख लेते हैं। एक सूचना पर आधारित क्वेश्चन आता है, वो सूचना पर आधारित भी क्या हम क्वेश्चन लेके आए हैं। देखो इस प्रकार के प्रश्नों में समय अंतराल के साथ एक निश्चित जानकारी दी जाती है, जिस आधार पर पूछे गए प्रश्न का सही समय ज्ञात करना होता है, ठीक है ना। इस प्रकार के प्रश्नों की विशेष पहचान निम्न प्रकार से होती है, ठीक है ना। हम इसकी अभी प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से पढ़ते रहें, आपका टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं किया जाएगा। लेकिन मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। आपने यदि क्या है वीडियो लाइक नहीं की हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और आप न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। आपको इसी चैनल पर आपके लिए क्या है जो भी विद्या ज्ञान का पेपर देखा होगा उसकी आंसर की इसी क्या है चैनल पर आने वाली है। तो बिल्कुल क्या है आप न्यू हैं तो क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि क्या है पुराने भी हैं और यदि आपने क्या है चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। जिससे आपको तुरंत के तुरंत क्या है नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है ना। आपके साथ में क्या है बहुत ही ज़्यादा मेहनत की जा रही है, कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ी जा रही है, बिल्कुल फ्री में तैयारी कराई जा रही है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये सूचना कब दी गई, ये बात कब कब कही गई, या उद्घोषणा कब हुई, या ये जानकारी कब प्रदान की गई, इस आधार पर प्रश्न आते हैं। तो देखो प्रश्न आएगा तो वो ऐसे आएगा, क्या बोल रहा है वो देखो, ये बोल रहा है कि जयपुर से दिल्ली के लिए हर 30 मिनट पे बस जाती है, ठीक है ना। जयपुर से दिल्ली के लिए हर 30 मिनट पर बस जाती है। पिछली बार भी ऐसा क्वेश्चन आया था आपके विद्या ज्ञान में, ठीक है ना। तो इस बार भी आने वाला है, ध्यान से समझ लेना। जयपुर से दिल्ली के लिए हर 30 मिनट पर बस जाती है। पूछताछ करने पर बाबू ने बताया कि पिछली बस को गए हुए 10 मिनट हो चुके हैं, यानी कि जो पीछे जो बस गई है वो 10 मिनट पहले ही गई है। लेकिन एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने क्या पूछा, भाई जो बस जाती है जयपुर से दिल्ली के लिए, ठीक है ना, दिल्ली के लिए वो कब गई है। तो क्या है बाबू ने क्या बताया, साहब ये जो पिछली बस गई है वो क्या है 10 मिनट पहले ही तो गई है। उसने क्या बताया कि जो बस गई है वो 10 मिनट पहले ही तो गई है, तथा अगली जो बस जाएगी वो 12:30 पर जाएगी। उसने ये भी बता दिया कि जो अगली जो बस जाएगी वो 12:30 पर जाएगी। कितने बजे, 12:30 पर। तो पूछ रहा है ये सूचना बाबू द्वारा कब प्रदान की गई, यानी उन दोनों में ये वार्तालाप चल रहा है वो कितने बजे चल रहा है, वो ये पूछ रहा है क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन विद्या ज्ञान में क्या है बहुत बहुत बड़ी भाषा के साथ आते हैं, उन भाषा को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना, ठीक है ना, तभी आप क्या क्वेश्चन कर पाओगे उनके लिए। तो देखो कैसे करते हैं, जब 12:30 क्या है 12:30 पर क्या है अगली बस जाएगी, इसका मतलब आप समझ रहे हो, इसका मतलब क्या है 12 बजे पिछली बस गई होगी। कितने बजे, 12 बजे क्या है पिछली बस गई होगी। क्यों गई होगी, क्योंकि हर 30 मिनट के बाद क्या है बस चल रही है, प्रत्येक क्या है 30 मिनट के बाद क्या है बस चल रही है। लेकिन जब वो बाबू से बात कर रहा है तो क्या कर रहा है कि वो बाबू ने क्या बताया कि 10 मिनट हो चुके हैं, बस जाए 10 मिनट हो चुके हैं, यानी कि क्या है 12:10 पर ही तो बात चल रही है। ये 12:10 पर ही तो बात चल रही है दोनों में आपस में, ठीक है ना। आपस में जो बात चल रही है वो कितने बजे चल रही है, 12:10 पर क्या आपस में वार्तालाप चल रहा है ना, तभी तो ये ऐसा हो रहा है, ठीक है ना, तभी तो ये ऐसा हो रहा है। क्योंकि अगर 12:10 पर बात ना चलती तो वो कह देता कि 10 मिनट पहले ही गई है। तो ये इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा 12:10, ठीक है ना। अब 12 क्या है बिल्कुल 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं हम कैलेंडर। ये हमारे क्या थे, घड़ी के क्वेश्चन थे। तो 3 तरीके से घड़ी के क्वेश्चन आने वाले हैं, मैंने तीनों तरीके से क्या है आपको बता दिया। 3 दर्पण का किस तरीके से देखना है आपके लिए,
यदि नॉर्मल सूचना के आधार पर आ जाए तो मैंने ये लास्ट में बता दिया, और यदि थीटा कोण ज्ञात करने के लिए आए तो किस तरीके से आपको करनी है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या तीनों टाइपों के क्वेश्चन करा दिए। अब क्या देख लेते हैं हम, कैलेंडर वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलेंडर के कैसे क्वेश्चन बनने वाले हैं देख लो। सबसे पहले तो आप ये चीज़ देख लेना कि नॉर्मल क्वेश्चन कभी कभी क्या कर देता है, वो ये पूछ लेता है जो हमारे नॉर्मल जो महीने होते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल महीने होते हैं उन महीनों के बारे में पूछ लेता है कि ये क्रम बताओ कि इसका क्रम क्या रहता है। तो ये महीने आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या है, स्टार्ट कहाँ से होता है, ये चैत्र से स्टार्ट हुआ है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, अग्रहायण, पौष, मार्गशीर्ष और फाल्गुन। इस तरीके से 12 महीने होते हैं, ये नॉर्मल महीने होते हैं, ठीक है ना। वैसे क्या होता है, पंचांग को 22 मार्च 1957 यानी कि शक संवत 1879 को क्या है अपनाया गया, जो क्या है शक संवत पर आधारित है। ठीक है, अब हमेशा ध्यान रखना, राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, जिसका क्या है पहला महीना चैत्र से स्टार्ट होता है और क्या है सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। ठीक है, अब बच्चों इस लास्ट में हम इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, बने रहना, पूरे आराम से बने लेना, ठीक ना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, तो अगला क्या दे रखा है, ये दे रखा है हमारे, ठीक ना। ये तो देखो क्वेश्चन बनेगा आपका, इसमें जो क्वेश्चन बनने वाला है वो इस तरीके से बनेगा कुछ। देखो ये बोल रहा है यदि 5 अगस्त को शुक्रवार है, कितनी तारीख को, 5 अगस्त को शुक्रवार, तो 30 अगस्त को कौन सा दिन होगा। तो पहले बच्चों ये देख लो 5 अगस्त से 30 अगस्त तक कितने दिन बन रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 30 में से ये 5 माइनस कर देंगे, तो कितने दिन बचे, 25। अब जो दिन बचे उनके लिए आप क्या कर देना, 7 से भाग कर देना। जो दिन बचे उनके लिए क्या कर देना, 7 से भाग कर देना। तो देखो 7 चौक 28, कितने बार गए, 4। लेकिन हमें बार से कोई मतलब नहीं है, जो शेष बचे उससे मतलब हमारे लिए। तो 7 से भाग किया 28 के लिए, तो 7 चौक 28, कितना बचा, एक सेकंड थोड़ी मिस्टेक हो गई, यानी 25 था, ये 28 नहीं था, 25 दिन था। तो 7 3 21, कितने बार गए, 7 3 21। तो शेष कितना बचा, 4 शेष बचा, कितना बचा, 4 शेष बचा। अब 4 हम क्या कर देंगे, 4 हम क्या है शुक्रवार में ऐड कर देंगे, यानी कि 4 क्या है शुक्रवार में जोड़ देंगे। तो कैसे जोड़ते हैं, देखो शुक्रवार के बाद कितना आएगा, शनिवार आएगा, एक दिन जोड़ा तो शनिवार आया, ठीक ना। फिर दूसरा दिन जोड़ोगे तो कितना आएगा, रविवार आएगा। फिर तीसरा दिन जोड़ोगे तो कितना आएगा, सोमवार आएगा। और चौथा दिन जोड़ोगे तो क्या है, मंगलवार आएगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, 5 अगस्त को शुक्रवार था तो 30 अगस्त को मंगलवार होने वाला है। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्या क्वेश्चन करने हैं। अगला देख लेते हैं। अब देखो इसकी क्या है, हम प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चनों की, देखते हैं किस तरीके से करनी है। देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 10 जनवरी को सोमवार था तो 22 जनवरी को क्या होगा। हमें बताना है कि 10 जनवरी को क्या था, सोमवार था, तो 22 जनवरी को क्या होगा। देख लेते हैं। देखो पहले ये देख लो 10 जनवरी से 22 जनवरी तक कितने दिन बन रहे हैं, ठीक है। तो 22 में से हम ये 10 माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कितने दिन बन रहे हैं। तो 22 में से 10 माइनस करो, कितना बचा, 12 दिन बन रहे हैं। कितने दिन, 12। अब जो दिन मिले हैं आपके लिए उनको क्या कर देना, 7 से भाग कर देना। कितने से, 7 से भाग। तो देखो 7 एकम 7, कितना बचा, 5। जो शेष बचा वो क्या है, इस दिन में जोड़ देना। इसमें क्या है, ये तो सोमवार दे रखा है हमारे लिए, इस सोमवार में जोड़ दो 5। तो देखो जब 5 जोड़ेंगे तो पहला 1 जोड़ेंगे तो सोमवार की जगह मंगलवार हो जाएगा। फिर दूसरा अंक जोड़ेंगे तो कितना, बुधवार हो जाएगा। फिर तीसरा बृहस्पतिवार हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो नॉर्मल बता रहा हूँ मैं, आप पहले क्या करना, इसमें नॉर्मल क्या है, जब 5 दे रखे हैं तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से लाइनें खींच लेना, फिर नॉर्मल आसानी से कर देना। इसको क्या है, सोमवार से लेके चलना। सोमवार के बाद क्या आएगा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार, ठीक है, और फिर से शनिवार। तो क्या आने वाला है, इसका राइट आंसर क्या बनेगा, शनिवार क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि शनिवार क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनने वाला है, देख लेते हैं। ए ऑप्शन की है, ए ऑप्शन ही क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है आपको बता रहा हूँ, और आपको इसको क्या है, मैं देखूंगा कमेंट बॉक्स में कौन कौन बच्चा इसका आंसर कर रहा है, ठीक है ना। मैं देखूंगा कौन कौन बच्चा इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कर रहा है। तो देखो, यदि किसी माह का 7वां दिन शुक्रवार है, यदि कोई माह है, कोई भी मंथ हो सकता है,
उसका 7वां दिन शुक्रवार है, तो उस माह का 22वां दिन कौन सा होगा। अब देखो क्वेश्चन की क्या है, थोड़ी सी भाषा उसने घुमाई है। उस भाषा को आप समझ जाना, ऐसा मत समझना कि सर ने क्या है ये क्वेश्चन करा है इसकी तरह नहीं है, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है। उसने बस ये कह दिया कि 7वां, या तो वो कह देगा 7वां दिन शुक्रवार है, या फिर ये कह देगा 7 तारीख को शुक्रवार है। एक ही बात है दोनों का मतलब, ठीक है ना। मत आप सोचो कि मतलब क्या है ये कुछ और कुछ घुमा दिया। तो देखते हैं, यानी कि 7 तारीख को क्या है शुक्रवार है। जब 7 तारीख को शुक्रवार है तो 22वां दिन पूछ रहा है, यानी कि 22 तारीख को पूछ रहा है। तो देख लो इनमें कितने का अंतर आ रहा है, यानी कितने दिन बन रहे हैं 7 से 22 तक। तो 22 में से 7 माइनस कर दो, तो देखो 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और यहाँ पर कितना बचा 1, यानी 15 7 से और 22 तक कितने दिन बन रहे हैं, 15 दिन बन रहे हैं। अब 15 दिन को क्या कर दोगे, 7 से भाग कर दोगे। प्रत्येक को हमेशा 7 से ही भाग करना है, ठीक है ना। प्रत्येक को हमेशा 7 से ही भाग करना है। तो देखो भाग करते हैं, 7 दूनी 14, कितना आया 14। अब 15 में से 14 माइनस कर दो, देखो 5 में से 4 जाएगा, कितना बचे 1 बचेगा। तो एक जो शेष बचे वो क्या है उसमें जोड़ देना, जहाँ से भी क्या स्टार्टिंग हुई है। तो कहाँ से हुई है स्टार्टिंग, यदि किसी एक सप्ताह का एक माह का 7वां दिन शुक्रवार है, तो शुक्रवार की बात कर रहा है वो, तो शुक्रवार में 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, शुक्रवार के बाद में क्या आएगा, शनिवार आएगा। तो इसका भी राइट आंसर क्या बनेगा, वी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि माह का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वें दिन से आगे 5वां दिन कौन सा होगा। तो बच्चों इसमें क्या है, थोड़ा सा लेवल और बढ़ाया है, ठीक है ना। आपको यदि क्वेश्चन आएंगे तो जरूर आपके इसमें से, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन आएंगे इन तरीके से आपको बताए जा रहे हैं क्वेश्चन, इन तरीके से बिल्कुल बाहर नहीं आने वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। इन्हीं तरीकों में फंसने वाला है। जब तरीके ही यही होते हैं क्वेश्चनों के, तो बाहर कहाँ से बना देगा वो एग्जामिनर, ठीक है ना। तो देख लो बच्चों, तो देखो यदि माह का तीसरा दिन सोमवार है, यानी कि 3 तारीख को सोमवार है, 3 तारीख को क्या है सोमवार है, क्या है 3 तारीख को सोमवार है, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वें दिन, तो 21वें दिन को यानी 21 तारीख की बात कर रहा है वो, से भी आगे 5वां दिन। तो आगे 5वें दिन की बात देखेंगे, पहले 21 तारीख को देख लो कौन सा दिन पड़ रहा है। पहले हम क्या करेंगे इसमें 21 तारीख को देख लें कौन सा दिन पड़ रहा है। तो 3 तारीख से 21 तारीख तक कितने दिन बन रहे हैं। तो कैसे पता करते हैं हम, इस 21 में से 3 माइनस कर दो, कितना बचेगा 18 बचेगा, कितना बचेगा 18 बचेगा, ठीक है। अब इस 18 को क्या करते हैं हम 7 से भाग कर दो, कितने से 7 से करते हैं, 7 दूनी 14। तो 18 में से 14 माइनस करोगे कितना बचेगा, 8 में से 4 जाएगा 4, कितना बचा 4। ये 4 शेष बच गया। 4 शेष का क्या करेंगे हम, इस शेष को क्या है जिस दिन के आगे स्टार्ट हुआ था हमारा उसी दिन में जोड़ देंगे। तो सोमवार था 3 तारीख को, तो 3 में क्या है इस 4 को जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, यानी 1 2 3 4 इनको जोड़ना है किसमें, सोमवार में। तो देखो इसको मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। तो हमें क्या पता चला कि 21 तारीख को बृहस्पतिवार होगा। हमें क्या पता चला कि 21 तारीख को कितना क्या होने वाला है, बृहस्पतिवार होने वाला है, क्या बृहस्पतिवार होने वाला है। लेकिन वो 21 तारीख की नहीं पूछ रहा है, अब की बार क्या पूछ रहा है 21वें दिन से आगे 5वां दिन, यानी आगे 5वां दिन 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो बृहस्पतिवार में क्या है 5 दिन और जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा बृहस्पतिवार के बाद शुक्र शनि, ठीक है ना, शनिवार, फिर रविवार, फिर सोमवार और फिर मंगलवार। ये क्या हो जाएगा मंगलवार, यानी क्या है यहाँ पे कौन वाला मंगलवार। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनने वाला है बच्चों, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका आप क्या है ऐसे ना गिनो तो ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा तरीका और बता देता हूँ मैं आपके लिए। हमारे लिए इसमें शेष कितना बचा 4, फिर 5 दिन और पूछ रहा है आगे, तो 5 और जोड़ दो इसमें, 5 4 और 5 कितना हो जाएगा 9। 9 को क्या है दोबारा से फिर क्या है ये 7 से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 2। तो 2 ही क्या है सीधा सीधा क्या है सोमवार में जोड़ दो। एक सेकेंड 4 और 5 9, उससे भी आगे पूछ रहा है 5 दिन क्या है उससे भी आगे पूछ रहा है। तो यही रहेगा फिर, तो बी ऑप्शन ही क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चौथा क्वेश्चन। बच्चों चौथे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 1 नवंबर को सोमवार है तो 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो 25 तारीख को यानी 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा। तो देख लेते हैं 1 से 25 तारीख तक कितने दिन बन रहे हैं। तो 25 में से 1 माइनस करोगे 24 बनेगा, कितना 24। अब इस नंबर के लिए क्या कर देंगे हम 7 से भाग कर देंगे, 7 से क्या कर देंगे
भाग कर देंगे। मैं इसका आंसर देखता हूँ कौन कौन बच्चा कमेंट बॉक्स में अच्छे से क्या है सही से आंसर दे रहा है, ठीक है ना। देख लेते हैं, अभी करता हूँ मैं जब तक सॉल्व भी करा रहा हूँ, ठीक है ना। और आपको भी देखता हूँ आप क्या है किस तरीके से आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। वीडियो को बच्चों लाइक ज़रूर कर देना यदि आप क्या है अभी अभी तक लाइक नहीं किया हो तो, ठीक है ना। ठीक है ना, लेकिन क्या है एक ही बार लाइक करना, दो बार मत कर देना, ठीक है ना। वरना तो क्या है दूसरी बार में अगर लाइक कर देते हैं तो वो हट जाता है, ठीक है ना। एक ही बार लाइक करना है आपके लिए, ठीक है ना। यदि नहीं किया हो तो कर देना, ठीक है। तो देखते हैं, 7 से भाग करोगे 7 तियाँ 21, कितना 7 तियाँ 21, माइनस कर दो 4 में से 1 माइनस करो कितना बचेगा 3 बचा। अब 3 क्या कर दोगे इसमें जोड़ दो, कौन सा दिन बोल रहा है रविवार बोल रहा है, रविवार में 3 जोड़ेंगे कैसे 1 2 3 लाइनें खींच ली, 3 इस रविवार में जोड़ देंगे हम। यानी रविवार के बाद क्या हो जाएगा ये सोमवार, ये मंगलवार और ये बुधवार। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा बच्चों क्या हो जाएगा बुधवार क्या है, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या है ए, सॉरी ऑप्शन नंबर क्या है क्या हुआ कुछ, अच्छा इसमें जोड़ दिया था हमने, सॉरी हमने नीचे वाले क्वेश्चन में जोड़ दिया रविवार लगा के। यहाँ पे क्या था सोमवार था, क्या था सोमवार था, तो सोमवार में क्या है 3 दिन जोड़ दोगे, ठीक है ना। हमारे जो दिन बने थे वो कितने बने थे, देखो मैं एक बार और बता देता हूँ। नीचे वाले क्वेश्चन में हमने क्या है देख लिया था रविवार था, इसमें सोमवार। देखो ये क्या था एक 25 में क्या है 1 तारीख से और 25 तारीख तक कितने दिन बने थे हमारे 24 दिन बने थे। और 24 को हमने फिर क्या किया था 7 से भाग किया था, यानी 7 तियाँ 21। फिर क्या हमने माइनस किया था 4 में से क्या कितना बचा 3। अब 3 में जोड़ेंगे हम क्या ये सोमवार जोड़ेंगे, हमने बच्चों पहले रविवार जोड़ दिया था वो थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, ठीक ना। हाँ तो देख लेते हैं, तो 3 जोड़ोगे यानी 1 2 3 लाइन खींच ली। अब सोमवार में 3 जोड़ दो तो मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार, ठीक है ना। क्या हो जाएगा हमारा सोमवार के बाद में क्या हो जाएगा मंगलवार बुधवार, ठीक है ना। और ये बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार का मतलब क्या है गुरुवार भी होता है बच्चों, तो ऐसे मत समझ लेना कि बृहस्पतिवार का मतलब, तो क्या हो जाएगा सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये बोल रहा है 5वें क्वेश्चन में, यदि किसी महीने के 2 तारीख को रविवार को पड़ती है, यानी 2 तारीख कितनी तारीख को 2 तारीख कौन से दिन पड़ती है रविवार को पड़ती है, तो इस माह की 19 तारीख को कौन सा दिन होगा, ठीक है ना। तो देख लेते हैं। अब इसके बाद में क्या है बच्चों क्वेश्चन अब दूसरे टाइप से आने वाले हैं, यही क्वेश्चन क्या है पहला टाइप चल रहा था हमारा। तो देखो जब 2 तारीख को रविवार था तो 19 तारीख की बात कर रहा है, तो देख लेते हैं 19 तारीख 2 से 19 तक कितने दिन बन रहे हैं, तो 19 में से 2 माइनस कर दो कितना बचेगा 17 बचेगा। अब इसको क्या कर देंगे हम 7 से भाग कर देंगे, करते हैं भाग 7 दूनी 14, ठीक है ना। तो 17 में से 14 जाएंगे कितना बचेगा 3, 3 शेष बचा, 3 क्या कर देंगे इस रविवार में जोड़ देंगे, तो 1 2 3 जोड़ते हैं। रविवार के बाद क्या आ जाएगा सोमवार फिर मंगलवार और फिर बुधवार, तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या हो जाएगा बुधवार क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं नया टाइप क्या है, नया टाइप देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन, आज रविवार है तो आज के 59वां दिन क्या होगा, आज रविवार है तो आज के बाद 59वां दिन क्या होगा। अब हमें क्या है इसमें दिन भी नहीं निकालने, सीधा सीधा दे रखा 59 दिन दे रखे, तो 59 को हम क्या कर देंगे भाग कर देंगे, इसमें करते हैं भाग 59 के लिए कितने से 7 से भाग, तो देखो 7 से भाग करोगे तो 7 अट्ठे 56, कितना 7 अट्ठे 56 माइनस कर लो 9 में 6 जाएगा कितना बचेगा 3। अब 3 क्या कर देंगे हम रविवार में जोड़ देंगे 1 2 3, यानी क्या है रविवार के बाद क्या आएगा सोमवार फिर मंगलवार फिर बुधवार, तो इसका भी जो राइट आंसर बनेगा बच्चों कौन सा बनने वाला है बुधवार क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला टाइप और देख लेते हैं क्या है, मेरा जन्मदिन मेरे भाई के जन्मदिन से 365 दिन बाद आता है, यानी कि जो मेरा जन्म एक बच्चा कह रहा है कि मेरा जन्मदिन मेरे भाई के जन्मदिन से 365 दिन बाद आता है। यदि मेरे भाई का जन्मदिन सोमवार को हो, मेरे भाई का जन्मदिन किसको सोमवार को हो, तो मेरा जन्मदिन किस दिन किस बार है, ठीक है ना। देखो ध्यान से समझ लेना क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है मेरा जन्मदिन मेरे भाई के जन्मदिन से 365 दिन बाद आता है, मेरे भाई का कितना आता है 365 दिन बाद आता है, किससे मेरे जन्मदिन से, ठीक है ना। समझ लेना बहुत अच्छे तरीके से, तो एक बार और पढ़ देता हूँ कि मेरा जन्मदिन मेरे भाई के जन्मदिन से 365 दिन बाद आता है, बाद की बात कर रहा है वो, ठीक है ना। यदि मेरे भाई का जन्मदिन, यदि मेरे भाई का जन्मदिन सोमवार को हो, मेरे भाई का जन्मदिन क्या हो सोमवार को हो, ठीक है ना, तो मेरा सोमवार का हो तो मेरा जन्मदिन किस किस बार आएगा, तो मेरा जन्मदिन कितना 365 दिन बाद आता है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम 365 को क्या कर देंगे पहले 7 से भाग कर दो, ठीक है ना। करते हैं 365 को 7 से भाग, तो देखो 7 से भाग करोगे 7 पंजे 35,
कितना माइनस कर लो अब इसके लिए, 6 में से 5 जाएगा, 1 उतार कितना 5, 15 हो गया, फिर 7 दूनी 14, कितना 14, तो 15 में से 14 घटाओ तो 1 बचेगा। 1 क्या कर देंगे हम इसमें जोड़ देंगे, किसमें, जिस दिन क्या है उसका उसके भाई का जन्मदिन है। तो कौन से दिन हुआ था उसके भाई का जन्मदिन, सोमवार को, ठीक है ना। तो सोमवार में 1 जोड़ोगे मंगलवार हो जाएगा। तो उसका राइट आंसर क्या बनने वाला बच्चों, मंगलवार हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। मैं देखो बच्चों इसका दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। यदि सीधा 365 दिन बढ़ रहा हो, कोई भी व्यक्ति क्या है 365 दिन बढ़ रहा हो, तो हमेशा क्या है एक ही दिन का अंतर आता है। यदि सोमवार है तो मंगलवार आएगा, बुध है तो बृहस्पतिवार आएगा, ठीक है, शुक्रवार है तो शनिवार आएगा। तो एक ही दिन बढ़ता है हमेशा, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। और ये 366 हो तो क्या है 2 दिन बढ़ते हैं, क्योंकि लीप बर्स में क्या होते हैं 366। क्या है जीके का पोर्शन स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्या है हमारा सभी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। साइंस, जीके यानी करंट भी देखने को मिलेगी, और जीएस यानी क्या है जनरल साइंस भी क्या है देखने को मिलेगी। तो सभी क्वेश्चन क्या है आपके इसमें देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं, कल देखो हमने क्या है मॉडल सेट में क्या है यहाँ पे जो क्वेश्चन कर लिए थे 86 तक क्या है क्वेश्चन कर लिए थे, उससे आगे क्या है कोई क्वेश्चन हम इसमें देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखो देखते हैं, यदि आपको जो वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या है वीडियो को क्या है लाइक जरूर कर दें, ठीक है ना, और साथ में क्या है अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करें, और नए हैं तो क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। तो देखो करते हैं क्वेश्चन। बोल रहा है किताब 6 मशीन किसकी आत्मकथा है, ठीक है ना। द बुक 6 मशीन इज ऑटोग्राफ ऑफ, यानी क्या है किसकी क्या है ये आत्मकथा है। तो देखो ऑप्शन दे रखे हैं हमारे लिए, इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है युवराज सिंह, दूसरा दे रखा है क्रिस गेल, अगला दे रखा है वीरेंद्र सहवाग, और अगला दे रखा है एबी डिविलियर्स, ठीक है ना। तो देखो बच्चों इसका जो राइट आंसर बनेगा, देखता हूँ मैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर कौन कौन बच्चा दे रहा है इसका कमेंट बॉक्स में, ठीक। हाँ तो देखो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यही क्या है क्रिस गेल क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना बच्चों, जो 6 मशीन है वो किसकी ऑटोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, वो क्या है हमारी क्रिस गेल की हो जाएगी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, यानी क्या है 88 नंबर क्वेश्चन, 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है वो ये कह रहा है कि लोकसभा के स्पीकर कौन है। हमें बताना है कि वर्तमान में यानी प्रेजेंट में जो लोकसभा के स्पीकर है वो कौन है, ठीक है ना। तो बताना है। तो देखो पहला ऑप्शन दे रखा है सुमित्रा महाजन, अगला दे रखा है सुषमा स्वराज, अगला दे रखा है उमा भारती, और अगला दे रखा है निर्मला सीतारमण, ठीक है ना, निर्मला सीतारमण। तो देखो बच्चों देखो मैं बता देता हूँ, इसमें जो ऑप्शन है वो सभी क्या है ऑप्शन गलत है। इसमें क्या है कोई भी सभी क्या है इनमें से ऑप्शन नहीं है अभी फिलहाल में, ठीक है ना। लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो कौन है, ओम बिरला, ठीक है ना, कौन है ओम बिरला, ठीक है ना। इसके जो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, ठीक है ना, लोकसभा के, वो कौन है, ओम बिरला। तो ध्यान रखना अभी क्या है बहुत करंट का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये करंट का क्वेश्चन है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा ओम बिरला, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर यानी कि क्या है दे रखा है मतलब भूमंडलीय ताप वर्धन में कौन सी गैस प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। देखो ध्यान से सुन लेना क्वेश्चन, समझ लेना क्वेश्चन के लिए, यानी कि जो भूमंडलीय ताप वर्धन में कौन सी गैस प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। देखो एक शब्द इसमें घुमा के दे दिया, वर्धन का मतलब यहाँ पे क्या है बढ़ाने से है, यानी कि भूमंडलीय ताप बढ़ाने में कौन सी क्या है गैस जिम्मेदार है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर दे रखा है कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर दे रखा है नाइट्रस ऑक्साइड, और दे रखा है नाइट्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है ना, ये दे रखे हैं हमारे ऑप्शन। तो देखो कार्बन मोनोऑक्साइड ये तो क्या होती है एक जहरीली गैस होती है, ठीक है ना, जो क्या है हमारे जैसे क्या है जो जिन मतलब क्या है स्थानों पर या जिन मतलब जहाँ पे भी क्या है यदि हमारा क्या है ईंधन का पूर्ण दहन नहीं हो पाता है, जहाँ पे भी क्या है हमारा ईंधन का पूर्ण दहन नहीं होता है, वहाँ पे क्या हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो प्रतीक रहता है वो क्या रहता है CO रहता है, क्या रहता है CO। और इस O के साथ 2 लगा दो तो CO2 बन जाती है, और CO2 को क्या बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, यानी CO को तो बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 को बोलते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड। CO क्या है एक जहरीली गैस है, जबकि क्या है जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है यही क्या है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या है भूमंडलीय ताप वर्धन में कौन सी गैस प्रमुख रूप से जिम्मेदार है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है भूमंडलीय ताप वर्धन में, यानी भूमंडल क्या है ताप बढ़ाने में क्या है ये जो क्या है प्रमुख भूमिका निभाती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे MA का पूर्ण रूप क्या है, यहाँ पे बताना है एक सेकेंड, इसका मतलब है AM का पूर्ण रूप क्या है, यहाँ पे बताना है हमें AM का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है ना। तो देखो ऑप्शन दे रखे हैं हमारे एंटी मेरिडियन, अगला दे रखा है एंटी मूवमेंट, अगला दे रखा है C ऑप्शन ऑफ्टर मेरिडियन, फिर दे रखा है एडजेंस्ट मेरिडियन, ठीक है ना। तो देखो इसका मतलब समझ जाओ, फुल फॉर्म पूछ रहा है किसकी पूछ रहा है AM की, ठीक है ना। तो देखो मैं बता देता हूँ आपके लिए
क्या कौन सी एएम वाली बात कर रहा है, जो पीएम एएम पीएम होता है ना, उस एएम पीएम वाली एएम की बात कर रहा है ये, ठीक है ना। एएम का मतलब क्या होता है, हमारा जो दोपहर का समय होता है, दोपहर के समय से जो पहले वाला समय होता है, यानी मॉर्निंग वाला जो समय होता है, वो क्या कहलाता है, हमारा एएम कहलाता है। क्या कहलाता है, एएम। हिंदी में उसे क्या बोलते हैं, हिंदी में उसके लिए पूर्वाह्न बोलते हैं। और क्या है, जो दोपहर के बाद का समय होता है उसे क्या बोलते हैं, हम पीएम बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, पीएम बोलते हैं। और उसे हिंदी में क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अपराह्न, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, अपराह्न। तो हमें बताना है कि एएम की फुल फॉर्म क्या होगी, ठीक है ना। तो देखो एएम की जो फुल फॉर्म रहती है वो क्या रहती है, हमारी एंटी मेरिडियन, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, एंटी मेरिडियन। तो ए ऑप्शन क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, मानचित्र व लेखा कौन बनाता है, ठीक है ना। हमें बताना है मानचित्र व लेखा कौन बनाता है। यानी ऑप्शन दे रखा है रेडियोग्राफर, दे रखा है कार्टोग्राफर, फिर दे रखा है सिस्मोग्राफर, या फिर क्या है, कोई भी नहीं। यानी कि जो मानचित्र और जो लेखा होते हैं इनको बनाने का कार्य कौन करता है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कक्षा 6 का क्वेश्चन है। बहुत अच्छे तरीके से क्या है, आपका क्या है, क्वेश्चनों को इंक्लूड किया है जो आपके क्या है, पेपर में फंसने वाले हैं। यदि आपको क्या है, अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। आपको लगता है, थोड़ा बहुत भी लगता है कि हाँ सर हमारे साथ में मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है ना। और वीडियो को पूरा देखें, जिससे क्या है, आपको बहुत से ज़्यादा यदि आपने क्या है, इन 4-5 दिन मेहनत कर ली, ठीक है ना, अगर पहले कम भी की हो तो कोई दिक्कत नहीं चलेगा। यदि आपने इन 4-5 दिन मेहनत कर ली तो आप क्या है, सिलेक्शन आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है ना। यही 4-5 दिन की मेहनत क्या है, आप बहुत अच्छे तरीके से क्या है, रंग लाने वाली है, ठीक है ना। तो ध्यान से क्या है, बहुत अच्छे तरीके से डेली पढ़ते रहो, ठीक है ना। आपको क्या है, बहुत अच्छे तरीके से क्या है, पेपर फंसने वाला है, ठीक है ना। तो देखते हैं, अब ये हमारा दे रखा है, इसमें क्या है, बी ऑप्शन इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कार्टोग्राफ क्या है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मानचित्र व लेखा कौन बनाता है, कार्टोग्राफर क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 92 नंबर, यानी 92 नंबर क्वेश्चन दे रखा है हमारे, संयुक्त राष्ट्र संघ के जनरल यानी सेक्रेटरी कौन है, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ के हमें बताना है जनरल सेक्रेटरी कौन है। ऑप्शन दे रखा है वन की मून, फिर दे रखा है यूकिया अमानू, फिर दे रखा है जहीर अब्बास, और दे रखा है हिरोशी नाका। ये भी क्वेश्चन क्या है, करंट का क्वेश्चन है। आपको बताना है इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के हमें बताना है जनरल सेक्रेटरी, ठीक है। तो देखो इनमें से भी क्या है, कोई सा हमारा ऑप्शन नहीं है, इनमें से क्या है, कोई सा चारों ऑप्शन हमारे क्या इसमें क्या गलत है, ठीक है ना। इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, एंटोनियो गुटेरस। अभी फिलहाल में क्या है, एंटोनी गुटेरस क्या है, हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ के जनरल सेक्रेटरी हैं, ठीक है ना। कौन है, एंटोनी गुटेरस, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे 93 नंबर, ठीक है ना। विच इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम, यानी क्या है, मिजोरम की राजधानी का नाम क्या होगा, ठीक है ना। तो आपको बताना है मिजोरम की जो राजधानी है वो कौन सी होने वाली है। पहला ऑप्शन दे रखा है शिमला, फिर दे रखा है एजवाल, ठीक है ना, फिर दे रखा है इम्फाल, और दे रखा है शिलोंग, ठीक है ना। तो ये जो है एजवाल ना होना चाहिए, ये आइजॉल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आइजॉल। एजवाल भी बोलते हैं, आइजॉल भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, तो मिजोरम की जो राजधानी होगी वो यही हो जाएगी, यानी कि आइजॉल, ठीक है ना, या एजॉल या आइजॉल, यही लिखा होगा, यही है हमारा राइट आंसर होने वाला है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 94 नंबर क्वेश्चन हमारे लिए दे रखा है, यानी कि व्हाट इज द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ द राज्यसभा, यानी क्या है, राज्यसभा के उम्मीदवार कितने समय तक नियुक्त करते हैं, ये बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये। देखो ये क्या है, कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन होता है, ये आप ध्यान से समझ लेना, ठीक है ना। यानी कि राज्यसभा के उम्मीदवार कितने समय तक नियुक्त किए जाते हैं। तो राज्यसभा के उम्मीदवार देखो ऑप्शन दे रखा है 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, या 6 वर्ष के लिए। देखो ध्यान रखना, इसमें जो राइट आंसर बनेगा वो क्या, डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। क्योंकि देखो अन्य सभी के क्या है, जैसे लोकसभा हो गई, ठीक है ना, या और कोई हो गई, इनके जो कार्यकाल रहता है, जैसे कि क्या है, इनका जो कार्यकाल 5 वर्ष का रहता है सभी का। इसीलिए क्या है, इस क्वेश्चन को ज़्यादा पूछते हैं, क्योंकि क्या इसका जो कार्य और सभी को रहता है 5 वर्ष का, और इनका क्या है, जो कार्यकाल रहता है वो 6 वर्ष का रहता है राज्यसभा का। इसीलिए क्या है, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये क्या है, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हमें ध्यान रखना, जो राज्यसभा के उम्मीदवार को कितने जो समय होता है, यानी कार्यकाल होता है, वो कितना होता है, कितने समय तक नियुक्त किए जाते हैं, वो 6 वर्ष के लिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। देखो 95 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, यूएनए यानी संयुक्त राष्ट्र संघ सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सदस्य कितने हैं। हमें बताना है कि यूएनए यानी कि क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ, अर्थात कह सकते हैं हम सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी
सदस्यों की संख्या कितनी है? क्या 5 है, क्या 4 है, क्या 7 है या 10 है? तो देखो मैं देखता हूँ कौन कौन बच्चा इसका क्या है कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहा है। हाँ देखो, हाँ ठीक। देखो कुछ बच्चों के क्या है इसके आंसर आ भी रहे हैं, ठीक है ना, कुछ ही बच्चों के आ रहे हैं। देखो इसका जो राइट आंसर है वो क्या बनेगा हमारा 5, यानी ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो स्थायी सदस्य होते हैं उतने होते हैं 5। देखो दूसरा और बता देता हूँ मैं, इसमें जो टोटल सदस्य होते हैं, टोटल सदस्यों की संख्या पूछ ले तो वो होती है हमारी 15, ठीक है ना। टोटल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 15। और यदि ये भी पूछ ले कि अस्थाई सदस्यों की कितनी संख्या कितनी होती है, तो अस्थाई सदस्यों की संख्या होती है वो होती है 10, ठीक है ना। तो स्थाई 5 हो गए, अस्थाई 10 हो गए और टोटल कितने हो गए हमारे 15, ठीक है ना। तो तीनों चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो ये दे रखा मान है 97 नंबर क्वेश्चन। ये बोल रहा है भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ठीक है ना। यानी विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एरिया वाइज, हमें एरिया वाइज देखना है। सबसे लार्जेस्ट स्टेट यानी क्या है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो देखो पहला ऑप्शन दे रखा है मतलब मध्य प्रदेश, फिर दे रखा है राजस्थान, फिर दे रखा है उत्तर प्रदेश और फिर दे रखा है मतलब वेस्ट बंगाल, ठीक है ना। तो देखो दो चीज़ें देखनी है आपके लिए, एक तो क्या है हमारा जो एरिया वाइज यानी क्या है क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा राज्य होगा, और एक क्या होगा हमारा जनसंख्या की दृष्टि से। तो जनसंख्या की दृष्टि से यदि पूछा जाए सबसे बड़ा राज्य तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी हो जाएगा। और यदि क्या है क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए सबसे बड़ा राज्य, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य होगा वो कौन सा हो जाएगा? राजस्थान, यानी क्या है राजस्थान बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए 98 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। बोल रहा है कुचिपुड़ी इज द डांस ऑफ विच स्टेट, यानी क्या है जो कुचिपुड़ी है वो किस राज्य का नृत्य है, ठीक है ना, हमें बताना है इसमें। तो देखो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो आपको देखता हूँ मैं कौन कौन इसका क्या है राइट आंसर देता है। देखो इसका पहला ऑप्शन दे रखा है आंध्र प्रदेश, फिर दे रखा है तमिलनाडु, फिर दे रखा है उड़ीसा और फिर दे रखा है कर्नाटक, ठीक है ना। तो जो हमारा कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो किसका है? आंध्र प्रदेश का। कौन से प्रदेश का है? आंध्र प्रदेश का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। 99 नंबर क्वेश्चन दे रखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसकी स्थापना किसने की थी। तो पहला दे रखा है WC बनर्जी, अगला दे रखा है सत्येंद्र नाथ बनर्जी, अगला दे रखा है GK गोखले और फिर दे रखा है AO ह्यूम, ठीक है ना। तो हमें बताना है इसका जो राइट आंसर है वो क्या बनने वाला है, ठीक है ना। WC बनर्जी, AO ह्यूम, ठीक है ना, या फिर क्या है सत्येंद्र नाथ बनर्जी, या फिर क्या है GK गोखले, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको क्या है डेली की तरह क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। लेकिन क्या है कब देना है ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इसीलिए क्या है मैं आपके लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। कौन कौन बच्चा क्या है इसका होमवर्क का आंसर देता है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको क्या होमवर्क में देना है, लेकिन कब देना है? जब लाइव क्लास ऑफ हो जाए उसके बाद में क्या है इसका राइट आंसर देना है, ठीक है ना। तो देखते हैं कौन कौन बच्चा क्या है इसका राइट आंसर देता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो 1 घंटे के समय अंतराल पर कितने डिग्री देशांतर का अंतर होता है। हमें इसमें बताना है 1 घंटे के समय अंतराल पर कितने डिग्री देशांतर का अंतर होता है। 1 डिग्री का, 5 डिग्री का, 10 डिग्री का या 15 डिग्री का। तो देखो बच्चों इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 15 डिग्री का क्या है 1 घंटे के समय अंतराल पर क्या है 15 डिग्री का देशांतर अंतर होता है, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन थे हमारे बच्चों, ये हमारे जो क्वेश्चन थे जो हमारे GK GS और करंट मतलब क्या है सभी से इंक्लूड क्वेश्चन थे वो हमारे क्या है इसमें पूर्णतः सभी क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है ना। अब अगला जो पोर्शन है वो क्या रहेगा हमारा? वो रहेगा हमारा गणित बुद्धिता यानी परीक्षा, ठीक है ना। क्या रहेगा हमारा जो रहेगा इंटेलिजेंस टेस्ट या क्या है हम बोल सकते हैं इसके लिए, ठीक है ना, रीजनिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक संख्या 3 से बड़ी है और 8 से छोटी है, साथ ही वह संख्या 6 से बड़ी है, ठीक है ना, 6 से बड़ी है मगर 10 से क्या है छोटी है, तो वह संख्या क्या होगी। तो देखो कहने का मतलब क्या है, सवाल को बस इसमें क्या है आंसर क्या है क्वेश्चन में ही आंसर है, बस इसको क्या है क्वेश्चन को समझना है क्या कह रहा है। देखो जो एक संख्या है वो कितनी है 3 से तो बड़ी है,
ठीक है ना। लेकिन 8 से क्या है, छोटी है, और 8 से क्या है, छोटी है। 8 से क्या है, ये छोटी है, ठीक है ना, इससे तो छोटी है और इससे क्या है, बड़ी है, इन दोनों के बीच में है इस कंडीशन के अनुसार, ठीक है। फिर बोला है साथ ही वह संख्या 6 से बड़ी है। फिर दोबारा से उसने कहा कि संख्या कितनी है, 6 से बड़ी है, लेकिन क्या है, 10 से छोटी है। तो 10 से छोटी को देखने का मतलब ही नहीं रहा ना हमारा, ठीक है। जब पहले ही उसने कह दिया कि संख्या 8 से छोटी है, तो 8 से छोटी है, तो इसका मतलब ये 10 से नीचे तो देखने का, ऊपर देखने का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। अब बच्ची कितनी हमारी, 8 और 6 के बीच में कौन सी संख्या बनी हमारी, 7। 8 और 6 के बीच में जो संख्या बनी हमारी कौन सी बनी, 7, ठीक है। 10 तक तो पहुंचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि 10 उसने पहले से कंडीशन बता दी कि 8 से तो छोटी है ना, ठीक है ना। तो 8 से ऊपर तो जाने की जरूरत ही नहीं है, हमें इस 10 का तो कोई मतलब ही ना रहा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो संख्या बनने वाली है वो क्या हो जाएगी, 7, यानी क्या है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 182 नंबर क्वेश्चन। 182 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है वो कि मोहन 31 छात्रों की कक्षा में 13वें स्थान पर आता है, उसका पीछे से कौन सा स्थान है, हमें बताना है उसका पीछे से, यानी क्या है, मोहन 13, टोटल क्या है, मोहन की जो क्लास है उस मोहन की क्लास में क्या है, 31 छात्र हैं, ठीक है ना, और एक पंक्ति में खड़े हुए हैं। पंक्ति में क्या देखते हैं कि 13वें स्थान पर छात्र क्या है, कक्षा में 13वें स्थान पर आता है, उसको पीछे से गिना जाए तो कौन सा स्थान होगा, आगे से कितने पर आता है, 13वें पर आता है, तो पीछे से हमारे लिए इसमें देखना है कि कौन से स्थान पर होगा। तो देखो इसका क्या है, मैं एक शॉर्ट तरीके से बताता हूँ किस तरीके से आपको करना है। देखो फॉर्मूला क्या रहता है हमारा इसका शॉर्ट तरीके का, ये रहता है टोटल बराबर आगे प्लस पीछे -1, यानी कि क्या है, आगे यानी कि शुरुआत, प्रारंभिक, ठीक है ना, प्रारंभिक जहाँ से प्रारंभ हो रहा है, ठीक है ना, किस स्थान पर है, प्लस क्या है, लास्ट जहाँ पीछे से कौन सा स्थान है, ठीक है ना, अंतिम -1, ये करते हैं, ठीक है ना। तो टोटल कितने दे रखे हैं हमारे लिए, 31 छात्र हैं, बराबर प्रारंभ यानी कि क्या है, आगे से कौन सा स्थान है उसका 13वां, तो प्रारंभ की जगह हम क्या लगा देंगे, 13, प्लस अंतिम का मतलब क्या है, लास्ट की जगह हम एल लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे, यानी कि लास्ट से हमें ये ज्ञात करना है -1, ठीक है। अब 13 में से 1 माइनस करो कितना बचेगा, 12, प्लस लास्ट यानी कि एल, ठीक है ना। अब इधर क्या दे रखा है हमारे 31, अब 31 में से ये 12 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस करोगे 12, तो 11 में से 2 गया कितना बचा, 9, ठीक है ना, और यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 1 गया कितना बचा, 1, तो इसका क्या है, 19वां क्या है, पीछे से स्थान हो जाएगा, कौन सा स्थान हो जाएगा, 19वां क्या है, पीछे से स्थान हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो कौन सा बनेगा, सी ऑप्शन क्या है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से क्या है, देखो मैंने फॉर्मूला बताई थी आपको, टोटल बराबर क्या होता है, प्रारंभ यानी शुरुआत से प्लस लास्ट यानी कि अंतिम से, ठीक है ना, और -1 करना होता है। अब इसमें चाहे वो अंतिम से पूछ ले, प्रारंभ से पूछ ले या टोटल पूछ ले, ठीक है ना, आप सभी 3 क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन से आप क्या है 3 क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। कोई सा भी क्वेश्चन बन जाए तो आप क्या है इसी फॉर्मूले का यूज करना। बच्चों मैं एक बात और बता दूं आपके लिए, क्या होता है यदि वो इस तरीके से बोलते कि लेफ्ट से स्थान ये है और राइट से स्थान ये है, तब भी क्या है हम इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो जब लेफ्ट और राइट बोलता है तो किस तरीके से लगाते हैं ये क्वेश्चन, वो फॉर्मूला, तो क्या है, तो हम इस फॉर्मूले को इस तरीके से लगाते हैं कि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, तो इस तरीके से क्या है इस फॉर्मूले को लगाते हैं। यदि क्या है आगे और पीछे दे रखा हो तो क्या कर देते हैं हमने, प्रारंभिक प्लस क्या है अंतिम से स्थान -1, तो इस तरीके से हम इसका फॉर्मूले को यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना है बच्चों आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 183 नंबर क्वेश्चन। देखो 183 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसका कहने का मतलब ये है कि यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ गुणा है, ठीक है ना, तो हमें बताना है इसमें कि 10C4 फिर ब्रैकेट ए, फिर ब्रैकेट में क्या है 4C4 V और 6 का मान कितना होगा, ठीक है ना, इसका मान हमारे लिए बताना है कितना होगा, ठीक है ना। अब देखो करते हैं सॉल्व। इसके लिए सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम इसमें, जैसे जैसे हमारे लिए क्या है ये जो संक्रियाएं दे रखी हैं, ठीक है ना, यानी कि चिन्ह दे रखे हैं हमारे लिए, वही चिन्ह क्या है मन के स्थान पर लगा देंगे, ठीक है। तो लगाते हैं, देखो सबसे पहले हमारे लिए क्या दे रखा है, 10 दे रखा है, तो हमने सबसे पहले लिख लिया हमने यहाँ पे 10, ठीक है ना। फिर क्या दे रखा है, सी दे रखा है, सी का मतलब क्या है, सी का अर्थ गुणा है, तो इसकी जगह क्या लगा देंगे, हम गुणा लगा देंगे। अब फिर क्या दे रखा है हमारे लिए, उसके बाद में 4 दे रखा है, तो हमने क्या कर दिया 4 लिख लिया, ठीक है ना। फिर ये सभी किस में है, ब्रैकेट में बंद है, तो हमने इनके लिए क्या कर दिया, ब्रैकेट में बंद कर दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है, इसमें फिर क्या दे रखा है, ए दे रखा है, ए का मतलब क्या बताया हमारे लिए, देखो बच्चों प्लस बताया है, तो ए की जगह हम क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है ना।
फिर क्या दे रखा है हमारे लिए, ब्रैकेट शुरू की है तो हम क्या है ब्रैकेट शुरू कर देंगे, बिल्कुल क्या है इसी के अनुसार चलना है हमारे लिए, ठीक है ना। ब्रैकेट शुरू कर दी हमने, तो उसके बाद में क्या दे रखा है हमारे लिए, फिर से 4 दे रखा है तो हमने 4 लिख लिया। फिर क्या है सी है, और सी का मतलब क्या है गुणा है, तो यहाँ पे भी क्या है गुणा का चिन्ह लगा दो बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पे हमने गुणा का चिन्ह लगा दिया। फिर क्या नंबर दे रखा है, फिर से 4 दे रखा है तो 4 लगा दिया। फिर ब्रैकेट ऑफ कर दी यानी बंद कर दी, तो हमने भी क्या ब्रैकेट बंद कर दी। हम बिल्कुल इसी के अनुसार क्या है अपनी समीकरण बनाने वाले हैं, फिर हमारा क्या है आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो फिर ऑफ कर दी, फिर क्या है अब बी दे रखा है। बी का मतलब क्या है बच्चों, बी का अर्थ है माइनस, तो अब यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, माइनस लगा दिया, ठीक है ना। हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, माइनस लगा दिया। फिर आगे क्या बोला है 6 है, ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। तो हमने क्या है बिल्कुल क्वेश्चन के अनुसार क्या है जो मान लिया क्या है जो नंबर दे रखे हैं उनको डिजाइन कर लिया, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों सबसे पहले गुणा सॉल्व करते हैं हम। तो 10 और 4 की गुणा करो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये प्लस का चिन्ह दे रखा है तो हमने प्लस का चिन्ह लगा लिया। 4 और 4 की गुणा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर क्या है -6 दे रखा है, ठीक है, ये कर लिया। अब प्लस वाले आपस में हम ऐड कर लेंगे, तो 40 और 16 ऐड करोगे तो ये 6 और 4 और 1 5, 56 - 6 बचा। अब 56 में से 6 माइनस करोगे तो कितना बचेगा बच्चों, 50 क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा आंसर बनेगा हमारा बच्चों, 50 क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट बनने वाला है इसमें, बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी क्या है बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, कि हमें बताना है कि इसमें प्लस बराबर गुणा माइनस बराबर प्लस गुणा ये सभी चिन्ह दे रखे हैं और इतने दे रखे हैं। तो बताना सॉरी तो बताना है कि 21/8 + 2 - 12 × 3 बराबर क्या होगा, ठीक है ना। इसके बराबर क्या होगा, तो देखो सॉल्व कर लेते हैं बच्चों इसके लिए, क्वेश्चन के लिए। देखो सॉल्व करने के लिए देखो सबसे पहले हम भाग करेंगे। तो भाग किस तरीके से करेंगे, यानी कि क्या है 21 को भाग करेंगे 8 से, ठीक है ना। 21/8 लिख लिया हमने इसमें, ठीक है ना। फिर प्लस दे रखा है, प्लस लगा लिया। फिर हमने 2 दे रखा है, हमने 2 लगा लिया यहाँ पे, ठीक है ना। और गुणा कितना, माइनस कितना दे रखा है 12 × 3, या 12 × 3 का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 36 हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अब 36 में से क्या है 2 माइनस कर दो कितना बचेगा, 34 बचेगा, ठीक है ना। इधर 8 से क्या है 21 को क्या कर दो, भाग कर दो, ठीक है ना। जब 8 से 21 को भाग करोगे तो क्या आंसर बनने वाला है, इसका जो आंसर है, तो लीप वर्ष में क्या होते हैं 366 दिन होते हैं। अगला देख लेते हैं नमा क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, यदि आगामी कल जो शुक्रवार है के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है, ठीक है ना, तो महीने के अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। इसका जो राइट आंसर आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, लेकिन अभी नहीं, लाइव क्लास ऑफ होने के बाद क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, ठीक है ना। ध्यान रखना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कितने बजे देना है, लाइव क्लास होने के बाद देना है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बहुत ध्यान से पढ़ लेना। तो आपको 9वें क्वेश्चन का, 10वें क्वेश्चन का और 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में क्या है कमेंट करके देना है। तो इतने क्वेश्चनों को आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देना है। तो बच्चों आपको क्या है ये जो वीडियो है कैसी लगी, एक अच्छा सा, यदि अच्छी लगी हो तो कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना लास्ट में, ठीक है ना। जब क्या है क्लास ऑफ हो जाए उसके बाद में, ठीक है ना, आप बता देना कैसी आपको क्या है वीडियो लगी, ठीक है ना। और आपके क्या है 2 चैप्टर ये बच रहे थे, मैंने इन दोनों चैप्टरों को भी क्या है पूरा फिनिश करा दिया, कोई भी चीज़ आपको छोड़ी नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल क्या है बहुत अच्छे तरीके से क्या है आपको प्रत्येक चीज़ समझा दी है इसमें, ठीक है ना। सभी चीज़ क्या है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दी। आज हमारे क्या है कैलेंडर और ये छूट, ठीक है ना। तो प्रत्येक बच्चे को क्या है उनके लेके जो पेपर देने जा रहे हैं उनको लेके है बहुत बहुत बधाइयाँ, ठीक है ना। बहुत अच्छे से क्या है पेपर करके आए, कोई भी बिना हड़बड़ाहट के, यानी कि जो क्वेश्चन पहले आ रहे हैं उन क्वेश्चनों को क्या है आराम से कर लें, ठीक है ना। फिर उसके बाद में क्या जो क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डाउट है उन क्वेश्चनों को उसके बाद कर लें, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छी तरीके से इस मैदान के साथ बहुत अच्छे तरीके से सोच के क्या है सवालों को करना है, ठीक है ना। और देखो बच्चों यदि आपको क्या है पेपर मिलता है तो क्या है कौन से नंबर 8000667659, ठीक है ना, इस नंबर पर क्या है आप व्हाट्सअप कर सकते हो पेपर के लिए, ठीक है ना। यानी 866 76509 इस पर क्या है व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो बहुत बहुत आपको क्या है बेस्ट ऑफ लक, ठीक है ना। थैंक यू बच्चों, आप क्या है आपकी तैयारी के लिए जैसे क्या है आपने बहुत अच्छे तरीके यहाँ पे क्या है तैयारी इस चैनल पर की, ठीक है ना। तो थैंक यू दोस्तों, टाटा बाय बाय।